हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आज के जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही स्टैटिक जीके को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? यह 17 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, खून का थक्का नहीं बनता है। खून का थक्का नहीं बनता है। जैसे कहीं अगर कट जाए तो खून निकलते रह जाता है, कट बंद नहीं होता है। इसे हीमोफीलिया कहते हैं। तो आज हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, अप्रैल माह के जितने भी दिवस हैं उन सारे दिवस को देखेंगे और कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का अप्रैल का दिवस, जैसे 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसे उत्कल दिवस भी कहते हैं, उत्कल दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को विश्व होम्यो दिवस मनाया जाता है, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया है? पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ किस देश में मनाया गया है? तो यह है बांग्लादेश में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? बांग्लादेश में मनाया गया है। पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास बांग्लादेश में बनाया गया है। तो हम इस प्रश्न में क्या करेंगे कि बांग्लादेश से जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्न को हम इस प्रश्न में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश, यह भारत है, यह म्यांमार है, नेपाल, भूटान, चीन, ठीक है। और यहाँ पर ये एरिया जो आपको दिख रहा है यह बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। भारत की सबसे तटरेखा जो है वह बांग्लादेश से लगता है और 4096 किलोमीटर लगता है सीमा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है जो शेख मुजीब रहमान की बेटी है। तो यह प्रश्न पूछा गया है इसलिए नोट रखिएगा 4096 किलोमीटर। अब देखते हैं क्या है इसमें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देश के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है, यानी कि शेख हसीना के द्वारा मुस्लिम देशों के लिए एक मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है अभी हाल ही में। नजरुल उत्सव कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। और खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। किसका? खासी स्वतंत्रता सेनानी
यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी ढाका में ही किया गया है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। अंडर 19 एशिया कप का खिताब बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। और अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में बंगो सागर शक्ति अभ्यास जो हुआ है, बंगो सागर समुद्री अभ्यास हुआ है। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यह समझौता किसके साथ किया गया है। तो यह समझौता जापान के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है। जापान के साथ किया गया है। तो इस प्रश्न में हम क्या देखेंगे। इस प्रश्न में हम जापान से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। देखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यह पूरा जापान का मैप है। इधर चाइना है, इधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है और यहाँ पर जापान है। जापान होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो जापान की राजधानी जो टोक्यो है वह होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान जो है वह 4 द्वीपों में बंटा है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोयू। तो होन्शु द्वीप जो है यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। जापान की राजधानी क्या हो गया, टोक्यो, और इसकी मुद्रा एन हो गया। जापान की मुद्रा एन, और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो हैं। और अभी यहाँ पर हाल ही में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव मनाया गया है। सोमिनसाई महोत्सव मनाया गया है, समाप्त हुआ था, इसको मनाया गया है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान जो है पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बन जाएगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला, यानी कि इनको एक और द्वीप मिला है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा, यानी कि 2040 में चंद्रयान 4 को लॉन्च करने वाला है इसरो। उसमें जापान की सहायता रहेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया है, याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जापान में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है। तो यह सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है। यह सेवा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट के द्वारा बैंक के द्वारा यह शुरू किया गया है। क्या है, आधार एटीएम सेवा। आधार एटीएम सेवा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, यह जो है अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है, अनुराग कुमार को अभी हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में जितने भी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको हम कुछ अपॉइंटमेंट में से देखने वाले हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत पांडिया
पवाड़िया, जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। और अभी हाल ही में SJVM का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है। हाल ही में क्रिकेट उनका नाम क्या है, यानी कि हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जैक क्लर्क। उनका नाम क्या है? जैक क्लर्क। हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? जैक क्लर्क उनका नाम है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल ने UPI को बढ़ावा देने के लिए किसने ई-सेवा और हैन पोखर के साथ साझेदारी की है? तो किसने क्या है? यह फ़ोन पे के द्वारा साझेदारी किया गया। किसके द्वारा? फ़ोन पे के द्वारा साझेदारी की गई है। नेपाल ने UPI को बढ़ावा देने के लिए, है ना, ई-सेवा और हैन पोखर के साथ समझौता किया है, तो फ़ोन पे के द्वारा किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आज का टॉप प्रश्न में से एक है आज यह प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पेज पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? यानी कि यह जो है, पहली इंदिरा गांधी आ चुकी हैं, अब हाल ही में नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं कवर पेज पर। तो यह कौन सा न्यूज़ पेपर है? यह न्यूज़पेपर न्यूज़वीक का न्यूज़पेपर है। न्यूज़वीक का कवर पेज है जिस पर इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी जी कवर पेज पर दिखाई दे रहे हैं। तो नोट कीजिएगा यह प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? लोकेश मुनि, आचार्य लोकेश मुनि को इससे सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित होने वाले लोकेश मुनि जी बन चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? यह अवंतिका वंदनपु को नियुक्त किया गया। अवंतिका वंदनपु को नियुक्त किया गया, नामित किया गया है। अवंतिका नंदनपु को नामित किया गया है हार्वर्ड साउथ एसोसिएशन ऑफ द ईयर के लिए। तो आज का वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल।